नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से भारत और जो मिडिल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं भारत के काफ़ी हद तक अच्छे हुए हैं। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सऊदी अरब के बारे में, क्योंकि पहले जो सऊदी अरब है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ करता था पाकिस्तान के, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर भारत के साथ जो ट्रेड बढ़ा है, डिपेंडेंसी बढ़ी है ऑयल की, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर रिलेशंस भी मजबूत हो रहे हैं। और इसी को देखते हुए पहली बार, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत सऊदी अरब के बीच में पहली बार कोई नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया और इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी 2021। यहां पर आप देख सकते हो कि जो आईएनएस कोची है उसको यहां पर भेजा गया है। तो बेसिकली जो नवल एक्सरसाइज होता है उसका मेन काम ही यही होता है कि उसके अंदर एक देश जो है वो दूसरे देश में यहां पर उसके सी के आसपास जो शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसको भेजा जाता है और वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। और यहां पर एक यूएई के साथ भी कुछ एक्सरसाइज हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या है कि भारत की तरफ से जो आईएनएस कोची है, कोची मैं बता दूं कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है ना कि जो बड़े शिप्स होते हैं, जैसे कि आपने आईएनएस विक्रांत सुना होगा, तो ये क्या है कि ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत बड़ा आपका शिप होता है, राइट। तो उसको गार्ड करने के लिए कि कहीं उस शिप को खतरा ना हो, उसके लिए यहां पर डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं बड़े शिप्स को। तो ये डिस्ट्रॉयर है एक प्रकार का आईएनएस कोची, और इसी को यहां पर भेजा गया है जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है दोनों देशों के बीच में। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है अल मोहद अल हिंदी 2021, ये एक्सरसाइज का नाम है। तो बेसिकली ये जो आईएनएस कोची है वो गया है आपका सऊदी अरब के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट अल जुबैल। इसको मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये गल्फ कंट्रीज है, यहां पर ओमान हो गया, यूएई हो गया, और जैसा कि सऊदी अरबिया है यहां पर, और इसकी कैपिटल है रियाद। तो इसका जो ईस्टर्न साइड है, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि जो जुबैल है, अल जुबैल पोर्ट है, उसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहां पर है। तो ये पर्शियन गल्फ जो आपको दिख रहा है ना, और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये भी आपको पता होगा, ये वाला जो स्ट्रेट है आपका, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहलाता है। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे आपको पोर्ट मिलेंगे सऊदी अरब के। तो ये जुबैल है, वहीं पर आईएनएस कोची जो है वो आपका गया है। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो मंडे से इसकी शुरुआत हुई है और बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ शोर हो गया, सी बेस्ड एक्सरसाइजेस जो हैं वो दोनों देश के बीच में किए जाएंगे। कहने का मतलब है इसके आसपास कई सारे शोर्स वगैरह हैं, वहां पर ये शिप जाएगा, अलग अलग प्रकार की मैन्यूवरिंग किया जाएगा। इवन जो पर्शियन गल्फ के अंदर जगह जगह पर जो भी यहां पर एक्सरसाइज किया जाता है, जो भी यहां पर शिप्स के माध्यम से कम्युनिकेशन हो गया, अगर किसी प्रकार का खतरा है तो उससे बचे कैसे, इस तरह के एक्सरसाइजेस बेसिकली कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये आपका अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मंडे से वो कंडक्ट किया जा रहा है। और जब ये पोर्ट पर पहुंचा था आईएनएस कोची, तो वहां पर जो रॉयल सऊदी नवल फोर्सेज हैं, इसके अलावा बॉर्डर गार्ड्स हो गए, इंडियन एम्बेसी हो गई, उन्होंने यहां पर उसको वार्म वेलकम दिया। और अभी क्योंकि कोविड का समय चल रहा है तो सारे प्रोटोकॉल को यहां पर फॉलो किया जा रहा है। स्पेशली यहां पर मैं बात करना चाहता हूं आईएनएस कोची के बारे में, क्योंकि ये जो आईएनएस कोची है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव के लिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया और बिल्ड किया गया है। मतलब कि जितने भी इसके अंदर पुर्जे लगे हैं, मैकेनिज्म लगा है, वो सब कुछ भारत के द्वारा ही बनाया हुआ है, जो उसमें यहां पर इस्तेमाल किया गया है। और ये कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो यहां पर इसकी खास बात यह भी है कि ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज कोई भी रडार सिस्टम वगैरह के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करता है कि आसपास कोई शिप है कि नहीं, तो उससे काफी हद तक ये बच सकता है। और इसको पूरा बनाया गया है मसगांव डॉक लिमिटेड में, ये भी ध्यान रखना है। और इसको कमीशन किया गया था, लॉन्च किया गया था मतलब 2015 में 30 सितंबर को। और ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वॉरशिप है ये अपने क्लास के अंदर। इसके साथ साथ यहां पर जो भी डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉर स्टेल्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर शिप के लिए। आप देख सकते हो ये पिक्चर में बेसिकली आपको ये जो अल जुबैल पोर्ट पर पहुंचा था ये वाला आईएनएस कोची, तब इसकी पिक्चर ली गई थी। आप देख सकते हैं 9 अगस्त 2021 की एक पिक्चर है, और ये है आपका आईएनएस कोची। तो ध्यान रखना है ये डिस्ट्रॉयर है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा है, ये भी बहुत बड़ा शिप होता है। लेकिन इससे भी जो बड़े आपके शिप्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उसको यहां पर प्रोटेक्शन देने का एक तरह से काम करता है ये। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर शिप को, आप डिस्ट्रॉयर को यह भी कह सकते हो, इट इज ट्रूली क्लासिफाइड एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर इतने सारे सोफिस्टिकेटेड डिजिटल नेटवर्क सिस्टम लगा हुआ है जिसके माध्यम से ये ऑपरेट करता है, और इसीलिए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स
को भी एक प्रकार से इसको बुलाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो स्टेट ऑफ आर्ट वेपन्स हैं वो लगाए गए हैं, जो अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम हो गया, सेंसर हो गया, और कोई भी अगर खतरा होता है एयर के माध्यम से, सी के माध्यम से, या फिर इवन अंडर वाटर अगर कोई पनडुब्बी है उसके माध्यम से अगर कोई खतरा है डिस्ट्रॉयर को, तो उन सारे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में काफी हद तक ये सक्षम है। इसके अलावा यहां पर जो हाई लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन है वो इसका सबसे मेन फीचर है, आप कह सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश के अंदर जो भी कुछ बनाया गया है, जो उसके अंदर लगाया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हो गया, फोल्डेबल हैंगर डोर्स हो गए, हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम है, शिप्स स्टेबलाइजर्स हैं, ये सभी कुछ हमारे देश में ही बना है और इसका यहां पर इस्तेमाल किया गया है। और ये जो शिप है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे जो एक्सरसाइजेज हुए हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, वहां पर ये आईएनएस कोची ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये तो आईएनएस कोची की बात होगी, लेकिन भारत और सऊदी के रिलेशंस अगर आप देखो तो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो $27.48 बिलियन 2017-18 में देखने को मिला था, और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई है। और सऊदी अरब एक प्रकार से 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। सऊदी अरब ने इनफैक्ट ये भी कहा था कि वो $100 बिलियन, काफी बड़ा अमाउंट होता है, वो देख रहा है कि यहां पर निवेश कर सके भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे एनर्जी हो, रिफाइनिंग हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इन सभी जगह ये करना चाहता है। तो इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपका अभी सऊदी अरब गया है, लेकिन उसके जस्ट एक दिन पहले ये जो आईएनएस कोची है वो यूएई के साथ यहां पर एक्सरसाइज कर रहा था, और इस एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखिएगा, जायद तलवार एक्सरसाइज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जायद तलवार एक्सरसाइज, ये यूएई के साथ है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना एग्जाम टाइम में। तो ये बेसिकली क्या था कि अगेन जो गल्फ रीजन है वहां पर स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यूएई का ये जो अबू धाबी आप देख रहे हो, तो इसी के जस्ट ऑफ शोर में यूएई और भारत का जो नवल एक्सरसाइज है वो आपका कंडक्ट किया गया था। और स्पेशली यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो ये जो गल्फ रीजन आप देख रहे हो ना, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। रिसेंटली ऐसा बताया गया कि एक जो मर्चेंट वेसल होता है, जो कारोबार वगैरह के, बिजनेस वगैरह के जो वेसल्स होते हैं, वो एक प्रकार से ड्रोन अटैक किया गया था उसके ऊपर, और जिसमें ब्रिटिश और रोमानियन सिटीजन्स की मृत्यु भी हो गई थी। और इसीलिए इस तरह के एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब भी कोई थ्रेट है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकें। साथ ही साथ यहां पर यूके और यूएस ने ब्लेम किया था कि ये जो अटैक है वो ईरान ने किया है, लेकिन ईरान का कहना है कि नहीं, हमने ऐसा कोई भी अटैक यहां पर नहीं किया है। तो ये पूरी बात थी दोस्तों, और जाने से पहले जो इसका इंपॉर्टेंस है वो आप जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। स्पेशली मैं आपको बता रहा था कि भारत का जो नजदीकी है गल्फ कंट्रीज के साथ वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और स्पेशली आपको पता होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो भारत है वो इसका अपॉर्चुनिटी उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि सऊदी अरब के और ज्यादा नजदीक आ सके। और इसको लेकर जब भी कोई भारत के प्रति कोई मुद्दा होता है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, कोई भी चीज हो, तो उसमें अक्सर सपोर्ट अब आपको देखने को मिलेगा गल्फ कंट्रीज। तो ये सारे कारण हैं, इसको जियोपॉलिटिक्स से भी आप जोड़कर देख सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं नेवल एक्सरसाइज की। आई होप कि इसमें सब कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जियोपॉलिटिक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि हमारा कौन सा जो नेबरिंग देश है उसने पिछले साल काउ स्लॉटर पर बैन लगाया था? कौन से देश ने काउ स्लॉटर पर बैन लगाया था पिछले साल? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यू हैव टू ज्वाइन दी आर ऐप, या फिर हमारे studiiq.com पर भी विजिट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।